एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, एक्चुअल में पार्टनर्स चाहते क्या है, पार्टनर्स चाहते हैं कि सिर्फ जो फ्यूचर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वही चेंज हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो ओनरशिप इन एसेट्स वेदर दे आर टेंजिबल और इंटेंजिबल एंड ओनरशिप इन लाइबिलिटी ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ओनरशिप होती है सबकी। तो क्योंकि अब एसेट्स और लाइबिलिटीज में भी ओनरशिप चेंज हो रही है, इसीलिए हमें ये सब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल दो टाइप्स की थी। फर्स्ट, परचेज गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, और सेकंड, वैल्यूड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वैल्यूड गुडविल हम इसको बोल सकते हैं। तो परचेज गुडविल जब भी बैलेंस शीट में गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, बुक्स में से हटा देंगे। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर इसके बाद अगर वैल्यू गुडविल है, यानी आउट ऑफ द बैलेंस शीट वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। फिर सेकंड था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जितने भी हमारे पास रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस है, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें भी ओनरशिप चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, चाहे वो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। एंट्री क्या होगी, सिंपल, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की हम ये जनरल एंट्री करते हैं। अब हमें आगे कुछ नए रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करना है, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने कल की क्लास में किया था। तो अब कुछ नए रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। क्या और भी अलग अलग रिजर्व्स हो सकते हैं हमारे बैलेंस शीट में? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक रिजर्व है हमारा, ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेकंड था ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और थर्ड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। इसको शॉर्ट में बेटा WCR भी कहते हैं, ठीक है, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व होता क्या है। तो सपोज करो कि हमारी कंपनी या हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, जिसकी वजह से उनको चोट लग जाए। तो उनका ट्रीटमेंट किसको कराना पड़ेगा? हमको ही कराना पड़ेगा, क्योंकि काम करते हुए वर्कर को चोट लगी है, ठीक है। प्लस हमें उसको कुछ कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे ही वर्कर का कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर उसके साथ मिस हैपनिंग हुई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स या फिर ड्यूरिंग वर्किंग इन फैक्ट्री और ऑफिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्कर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा इंसिडेंट्स हो फ्यूचर में या फिर ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिजर्व बनाकर चल रहे हैं। 11th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल या दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या कहते थे कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई हमें लॉस हो सकता है, कोई हमारा खर्चा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी से उसके लिए पैसे जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो उस केस के लिए हम पैसे जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम रिजर्व बना रहे हैं। रिजर्व का नाम है वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व।
तो रिजर्व बनाने का मतलब बेटा ये कभी नहीं होता कि आगे चलकर ये लॉस हमें हो ही जाए, और ये भी गारंटी नहीं होती कि लॉस ना हो, बस हम अपने आप को सेफ रखने के लिए रिजर्व बना रहे हैं। अच्छा, तो ये होता है हमारा WCR, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। सबको समझ में आया क्या होता है रिजर्व? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसके अंदर भी ओनरशिप चेंज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कहीं कोई लाइबिलिटी अराइज तो नहीं हो गई है। अगर कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई है इस रिजर्व के अगेंस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही लाइबिलिटी का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, नोट करना स्टार्ट करो। तो WCR के हमारे पास दो केसेस होंगे। ठीक है, फर्स्ट केस होगा व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी, व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR। अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है। तो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट होल WCR between partners in their old profit sharing ratio। ठीक है, अगर रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत सिंपल है। एंट्री क्या पास करेंगे जब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही जनरल रिजर्व जैसी एंट्री होगी। तो इसमें एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हम पास करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सपोज करो, इसमें एग्जांपल भी हम लिख देते हैं साथ में। तो हमारे पास बैलेंस शीट में A, B और C, A और B ये दोनों पार्टनर्स हैं। इन दोनों का ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3/5, 2/5, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये न्यू रेशो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बुक्स के अंदर WCR गिवन था। WCR था सपोज करो हमारे पास 90,000 का। ठीक है, अब चेक करेंगे क्वेश्चन में कि कोई हमारे पास लाइबिलिटी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्कर को चोट लगी है और उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। तो हमने चेक किया क्वेश्चन में, अगर कुछ भी गिवन नहीं है लाइबिलिटी की, तो हम क्या मानेंगे, देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR। तो क्या करेंगे इस केस में, पूरा का पूरा WCR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 में कितना आएगा, 54,000 एंड 36,000। ये एंट्री बेटा सबको क्लियर है, समझ में आया है ट्रीटमेंट? सर WCR का नेचर क्या होता है? WCR का बेटा नेचर बिल्कुल ये जनरल रिजर्व की तरह होता है, लाइबिलिटी होता है बाय नेचर। तो ये लाइबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि ये ओनर्स के पैसे हैं जो हमने यानी फर्म ने प्रॉफिट में से निकाल कर रखे हैं फ्यूचर के लिए। अगर या तो हम इसको यूज करें इन लाइबिलिटी, अगर यूज नहीं होता तो ये वापस करना होता है ओनर को, इसीलिए ये लाइबिलिटी होता है। सेम जनरल रिजर्व की तरह है। ओके सर।
ठीक है, तो ये था हमारा ट्रीटमेंट WCR इन केस व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। चलो अब आते हैं अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस बहुत ध्यान से देखना। तो सेकंड केस होगा व्हेन देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट WCR। अगर WCR के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो हम क्या करेंगे? इस केस में भी बेटा हम दो केसेस लेकर चलेंगे। ठीक है, व्हेन WCR is greater than or equal to liability। when WCR is greater than or equals to liability। और सेकंड क्या होगा? WCR is smaller than liability। ठीक है, दो केस होंगे, या तो जो लाइबिलिटी होगी वो WCR से कम होगी या उसके इक्वल होगी, या फिर लाइबिलिटी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तीन ही केस हो सकते हैं, या तो WCR और लाइबिलिटी दोनों इक्वल होंगे, या लाइबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर लाइबिलिटी WCR से कम होगी। चलो पहले हम ये वाला केस लेते हैं, व्हेन WCR इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर एन इक्विवेलेंट अमाउंट to workmen's compensation provision from WCR। ठीक है, क्या करेंगे? जितनी भी लाइबिलिटी हमारे पास होगी हम उतना अमाउंट WCR में से निकालेंगे और प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब हम रिजर्व को प्रोविजन बना देंगे क्योंकि अब लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। ठीक है, लाइबिलिटी अराइज होने का मतलब कि अब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज प्रोविजन। ठीक है, फिर सपोज करो कि अगर WCR ज्यादा है, ठीक है, और उसमें से हमने प्रोविजन भी बना दिया, तो बचे हुए WCR का क्या करेंगे? नाउ बैलेंस remained in WCR will be distributed between partners in old profit sharing ratio। ठीक है, जो बैलेंस बचा होगा WCR में उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो A एंड B का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये डाटा हमें गिवन है सेम टू सेम। अब हमें WCR भी गिवन है कितना? 90,000। फिर इसके साथ साथ हमें लाइबिलिटी भी दी हुई है, लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR, और ये लाइबिलिटी है 80,000। 80,000 की लाइबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांसफर एन इक्विवेलेंट अमाउंट टू WC वर्कमेंस कंपनसेशन प्रोविजन फ्रॉम WCR। तो हमें क्या करना पड़ेगा? WCR 90,000 है, इस 90,000 में से 80,000 रुपए किसके इक्विवेलेंट अमाउंट? लाइबिलिटी के इक्विवेलेंट। इस 90 में से 80,000 रुपए हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कहां पर? वर्कमेंस कंपनसेशन प्रोविजन में। ठीक है, कर देते हैं एंट्री।
तो एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट कम हो जाएगा, WCR टू वर्कमैन्स कंपनसेशन प्रोविजन, एक नया प्रोविजन ओपन हो जाएगा विद 80,000, 80,000 का ये प्रोविजन बन गया। अब WCR में कितने पैसे बचे हैं, WCR लाइबिलिटी है तो यहाँ पर डेबिट होकर ये कम हो गया, अब इसमें 10,000 बचे हैं। इस 10,000 का हम क्या करेंगे, नाउ द बैलेंस रिमेन्ड इन WCR will be distributed between partners in old profit sharing ratio। अब जो 10,000 बचा है ये हम A और B में इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी WCR डेबिट टू A टू B। तो 10,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बचे हुए, और 5 सॉरी इनके ओल्ड रेशो में, तो ये आएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, 6,000 और 4,000। सबको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है कि अगर WC, हमने एग्जांपल लिया जब WCR ज्यादा है ना, अगर WCR और लायबिलिटी इक्वल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अब जितनी लायबिलिटी है उतना ही WCR है तो पूरा का पूरा अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लायबिलिटी भी 90,000 की होती तो 90,000 प्रोविजन में ट्रांसफर हुआ था, तो WCR में कुछ बचता नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या हम पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, तो उस केस में सिर्फ प्रोविजन बन जाएगा। और ये प्रोविजन कहाँ पर जाएगा, ये हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है, याद रखना ये प्रोविजन हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो होता रहेगा। चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है एक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है ABC who are presently sharing profits and losses in the ratio 5:3 decided to share future profits and losses in the ratio 2:5। ठीक है, if the, हाँ बोलो सही हम। सर आपने व्हेन WCR स्मॉलर देन लायबिलिटी वाला पॉइंट नहीं करा, उसमें क्या हुआ? फिर से बोलो क्या कह रहे हो तुम? सर आपने इसमें व्हेन देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट WCR में दो लिखा है ना, व्हेन WCR इज ग्रेटर और इक्वल टू लायबिलिटी एंड व्हेन WCR स्मॉलर देन लायबिलिटी। तो इसमें WCR स्मॉलर देन लायबिलिटी में अभी तो मैंने ग्रेटर देन वाला पार्ट कंप्लीट किया बेटा, पहले ग्रेटर देन तो समझ लो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पर ध्यान दो। तो न्यू ओल्ड रेशो था 5:3 और न्यू रेशो है हमारे पास 2:3 इफ द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR of 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो WCR का हमें बताना है क्या होगा। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या मानकर चलेंगे, कोई भी क्लेम या फिर लाइबिलिटी WCR के अगेंस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन A, B एंड C इन ओल्ड रेशो, यानी 5:3 में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 60,000 A को मिल जाएगा, फिर उसके बाद 36,000 B को और 24,000 C को। एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट टू ABC 60,000, 36,000 एंड 24,000। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट दिया हुआ है देयर इज नो क्लेम, तो ट्रीटमेंट सेम ही होगा, क्लेम नहीं है या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम पूरा का पूरा WCR पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं, XYZ who are presently sharing प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो 5:3 और इनका न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड किया 2:3 ठीक है,
give the journal entry to distribute WCR of 1,20,000। अब देखो WCR 1,20,000 है और एक क्लेम भी गिवन है हमें 80,000 का, ठीक है। 1,20,000 का WCR है हमारे पास, प्लस हमारे पास क्लेम भी है। कितने का क्लेम है? 80,000 का। अगर क्लेम नहीं होता तो हम पूरा का पूरा WCR डिस्ट्रीब्यूट कर देते इन ओल्ड रेशियो। अब क्लेम कितना है? 80,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1,20,000 में से 80,000 ट्रांसफर करेंगे कहां पर? वर्कमेंस कंपनसेशन प्रोविजन में। जर्नल एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट टू वर्कमेंस कंपनसेशन प्रोविजन अकाउंट 80,000, ठीक है। जैसे ही ये एंट्री हमने पास की, अब हमारा WCR कम हो जाएगा और कितना बचेगा? 40,000 बचेगा। अब इस बचे हुए WCR का क्या करेंगे बेटा? सर बांट देंगे। ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड बांट देंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल एंट्री ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट बाय 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 20,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000। अब क्वेश्चन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन या हमने क्लेम बनाया 80,000 का, ठीक है, ये हमारा प्रोविजन बन गया। और हमने क्या किया, बचा हुआ WCR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में इन तीनों के बीच में, ठीक है। अब ये एंट्री कंपाउंड एंट्री, हमने 2 एंट्रीज की है ना, तो अब कंपाउंड एंट्री क्वेश्चन ने की हुई है, तो कंपाउंड एंट्री हम भी करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री में बता रहा हूं, तो WCR है हमारा 1,20,000 का और क्लेम है 80,000। तो 80,000 हमें ट्रांसफर करना है, किस में? 80,000 में ट्रांसफर करना है वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन में, और बाकी 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें कंपाउंड एंट्री हम इस तरह भी कर सकते हैं, WCR अकाउंट डेबिट 1,20,000, यानी पूरा का पूरा 1,20,000 निकाल लिया, टू वर्कमैन्स कंपनसेशन प्रोविजन अकाउंट 80,000 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब कितना बचा? 40। इस 40,000 को हमने ए की कैपिटल में डाला, बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में। कितना कितना अमाउंट? 20,000, 12,000 और 4,000। इस तरह से ये जनरल एंट्री हमें गिवन है। सबको क्लियर है बेटा? कोई डाउट? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक, तो सबको ये क्लियर है। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। अब नेक्स्ट केस हमें क्या करना है? नेक्स्ट केस में हमें देखना है कि अगर हमारा जो WCR है वो कम रह जाए तो क्या करेंगे। अगर हमारा WCR कम रह जाएगा तो क्या करेंगे? देखो, जब भी हमारी लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी अराइज होगी, तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन कहाँ से बनाते हैं? WCR में से पैसे निकाल कर बनाते हैं। तो जब प्रोविजन बनाएंगे और WCR कम पड़ जाएगा तो क्या करेंगे? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि WCR से ज्यादा है लायबिलिटी। तो पहले तो हम प्रोविजन बनाएंगे और जब देखेंगे कि प्रोविजन में डेफिशिएंसी आ गई, यानी WCR कम रह गया हमारा, तो बचा हुआ पैसा कहाँ से डालेंगे प्रोविजन में? बचा हुआ पैसा कहाँ से डालेंगे प्रोविजन में? हम डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। अभी ये मत पूछना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। नाउ WCR
has deficient balance to make provision. अब क्या है, अब WCR में डेफिशिएंट बैलेंस है टू मेक प्रोविजन, यानी अब प्रोविजन के लिए हमें कुछ पैसे जो बचा हुआ जितनी कमी है वो पैसे निकालने पड़ेंगे कहीं और से, ठीक है। देयरफॉर शॉर्टेज will be fulfilled. Shortage will be fulfilled from revaluation account. ठीक है, जो भी हमें शॉर्टेज होगी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से फुलफिल करेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक मैंने नहीं बताया है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी समझ लेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी WCR डेबिट revaluation account debit to workman's compensation provision, to workman's compensation provision। सबने नोट कर लिया बेटा? आगे चले। यस सर। 2 मिनट रुक जाइए, मैं कर रही हूँ। ठीक है। हो गया बेटा? चले आगे। यस ठीक है, अब इसका हमें एग्जाम्पल करना है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों सेम ही रहेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर आई गेस 12। नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अशोक, भीम एंड चेतन who are sharing profits in the ratio 5:3:2, ठीक है, और इनका न्यू रेशो हो गया 2:3:5, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स 1,20,000 इन द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में 1,20,000 का WCR है एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 एग्जिस्ट। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास रिजर्व भी है और क्लेम भी है। प्रॉब्लम क्या है? रिजर्व है 1,20,000 का और क्लेम है 1,50,000 का। ओल्ड रेशो है 5:3:2। तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, WCR 1,20,000 और क्लेम है 1,50,000। जरूरी थोड़ी ना है कि हमने जितने पैसे जोड़े होंगे उतना ही खर्चा होगा, उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अब खर्चा ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, लायबिलिटी ज्यादा है। अब क्या करेंगे? जब भी हमें लायबिलिटी गिवन होती है तो हमें लायबिलिटी के इक्वल अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफर करना होता है। तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा ऑफ 1,50,000। तो 1,50,000 में से 1,20,000 तो WCR से निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए 30 कहाँ से निकालेंगे? वो निकालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट। तो WCR से डेबिट करके 1,20,000 रुपए हमने निकाल लिए और प्रोविजन में कितने ट्रांसफर करने हैं? 1,50,000। तो बाकी 30,000 रुपए कहाँ से निकालेंगे? 30,000 रुपए निकालेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और जनरल एंट्री दी हुई है, तो वो जनरल एंट्री मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया। जनरली हम रिवैल्यूएशन से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार हमने फर्स्ट टाइम गुडविल के साथ स्टार्ट किया है, क्योंकि गुडविल अभी हमने टेस्ट भी दिया था और फ्रेश भी है हमारे माइंड में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट नहीं? ठीक है, तो